हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। नहीं हो तो इस वीडियो के बाद तो ज़रूर हो जाओगे। लेकिन मेरा पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ, मैं ठीक रहता हूँ कि नहीं ठीक रहता हूँ। सुबह के बज चुके हैं 3। जी हाँ, यूर हेयरिंग राइट, रात के नहीं, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह के बज चुके हैं 3 और अपन रेडी हैं नेक्स्ट राइड के लिए, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, पूरे 30 मिनट। यस यू हेयर इट राइट, 30 मिनट हैं और हम इस टाइम पे अपना शूट खोल के बैठ गए हैं, क्योंकि मैं तो रात को सोने से पहले ये भूल ही है कि मैंने तो शूट करा नहीं कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, क्या क्या नहीं लेके जा रहा। तो वो भी तो जरूरी है, क्या क्या चीज़ें मैं लेके जाऊँगा, क्या क्या नहीं लेके जाऊँगा। तो चलिए खत्म होने से पहले शुरू करते हैं। ये लो, लाइट ही चली गई। शुरू क्या करना मैंने, तो अभी जैसे भी क्वालिटी आ रही थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मेरे पास जितनी लाइट अवेलेबल है उतने में मैं आपको दिखाना शुरू कर रहूँगा। अभी हमारे पास इन्वर्टर है। तो जी, बाइक अपनी रेडी हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है, छोटा मोटा जो काम करवाने वाला था वो सब कुछ हो चुका है। कुछ न्यू एक्सेसरीज लग चुकी हैं, कुछ अभी मेरे को याद है। जो मेरे को याद है वो मैं दिखा देता हूँ, जो मेरे को नहीं याद वो रास्ते में बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो मैंने बाइक पे लगवाई है वो है वाटर बॉटल होल्डर, जो मैं लास्ट टाइम भूल गया था और उसकी बहुत कमी महसूस हुई थी। और रास्ते में हम लोग जहाँ रुकते थे वहीं जाके पानी पीते थे। इस बार मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया। लगाने को मैं ब्लैडर वाला बैग भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं सूटेबल, क्योंकि मेरे शोल्डर हैवी हो जाएंगे और मेरे को सर्वाइकल करानी नहीं है। इस टाइम मैं सोलो ट्रिप में जा रहा हूँ, ऐसा वैसा कोई रिस्क लेने का नहीं है अपने को। और ये फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप है, और छोटा मोटा सोलो ट्रिप नहीं है, 6000 किलोमीटर्स का सोलो ट्रिप है भाई, 6000 किलोमीटर्स। और मेरे को नहीं पता मैं पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अपने को खारिश हुई है। कहाँ हुई है ये आप लोग जानते हो, और अभी अपने को दिमाग में आ चुका है, अभी अपने को निकलना है। घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट है, फैमिलीज बिल्कुल अगेंस्ट है, दूर की फैमिलीज बिल्कुल अगेंस्ट है, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन एज यूजुअल इट्स जस्ट सेइंग इट्स मी जस्ट ब्रीथ। हम तो किसी की सुनते ही नहीं है भाई। जिस चीज़ के लिए हमें ना करी जाती हम वही काम करते हैं। तो लेट्स गो। इसके अलावा जो हमने अपने चेंजेस करे हैं इस राइड में, वो है जी अपने लैपटॉप पे न्यू स्टिकर्स, है ना कमाल के। फ़ोटो भेज दूंगा इंस्टाग्राम में, वहाँ पे देख लेना क्या क्या लगवाया है। अलग अलग चीज़ें हैं, ग्लिम्स के लिए ये देख लो। और स्टिकर्स लगवा ही रहे हैं तो सिर्फ लैपटॉप ही क्यों, हेलमेट कहाँ पीछे रह जाएगा। इसकी पिक भी अपने इंस्टा में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ये सारे स्टिकर्स मैंने हंट करे हैं ऑनलाइन, अमेज़ोन से नहीं, फ्लिपकार्ट से नहीं, इधर उधर कहीं से ढूंढ के स्पेशली। एंड एक स्टिकर ना मेरी वाइब को और मेरी जर्नी को डिपिक्ट करता है, तो ध्यान से देखना। अलग अलग एंगल से मैंने शूट करके वहाँ पे डाल दिया है। ये तो हो गए लैपटॉप और हेलमेट के ऊपर स्टिकर्स, लेकिन सबसे ज़रूरी स्टिकर्स तो रह ही गए अपने यूट्यूब चैनल की। रास्ते में एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, अपने तो सिर्फ 100-150 सब्सक्राइबर हुए अभी। जैसा कि आपको पता है, मेरे को ऑलरेडी घर से धमकी मिल चुकी है, वो 100 के आगे के लगना बहुत ज़रूरी है। जिसने मेरा ट्रेलर चेकआउट नहीं किया वो भी देख सकता है। तो उसके लिए रास्ते में कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए, और जैसे कि बाकी के मोटो ब्लॉगर्स लगवाते हैं स्टिकर्स, मैंने बाइक के ऊपर भी अपना जस्ट सेइंग चैनल का, यूट्यूब चैनल का स्टिकर लगवा लिया है। वो भी चेकआउट करना। वैसे तो वीडियोस में काफ़ी बार दिख जाएगा, लेकिन उसकी अलग से मैंने पिक एज़ यूजुअल इंस्टा पे ही डाली है, वहाँ पे चेक करना है। वहाँ पे भी फॉलो करो यार, वहाँ पे भी ज़रूरत है, यहाँ पे भी ज़रूरत है। यहाँ सब्सक्राइब करो, वहाँ पे फॉलो करो। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइट आ गई भाई। इसके अलावा कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस ट्रिप पर मेरे को ज़रूरी नहीं लग रही, तो इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ। लास्ट ट्रिप में लेके गया था, मेरे को फजूल की लग रही है, थी तो ज़रूरी, बट इस टाइम मेरे को लॉन्ग ट्रिप में जाना है। एक्चुअली लॉन्ग ट्रिप है ये, लॉन्ग राइड के लिए और ज़्यादा दिनों के लिए जाना, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ी स्पेस अपनी बचानी थी। इसलिए मैंने इस बार कुछ चीज़ें इग्नोर करना समझदारी समझी। और ये समझदारी कितनी समझ में आती है मेरे को नहीं पता, रास्ते में जाके पता लगेगा। एज आई टोल्ड यू, सोलो ट्रिप है, हो सकता है मेरे दिमाग में वो चीज़ ज़रूरी ना हो, लेकिन एक्चुअली में वो ज़रूरी पड़ जाए। उसमें से वो पंचर किट बिल्कुल नहीं है, उसमें से वो एयर इन्फ्लेटर बिल्कुल नहीं है, वो तो जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ा वहम है मेरे दिमाग में उन चीज़ों का कि मेरी बाइक कहीं पे भी पंचर हो जाएगी। सो इस राइड में भी कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं करे, थोड़े बहुत छोटे चेंजेस करे हैं जो फील हुए लास्ट राइड में, कमी महसूस हुई। सबसे पहले तो मैंने आपको बोल ही दिया, वाटर बॉटल होल्डर वो लगवा लिया, डन, टिक मार्क्ड। उसके अलावा एक्स्ट्रा ग्लव्स ले लिए, टिक मार्क्ड, जो घूम गए थे मेरी लास्ट राइड में। उसके ब्याह पे मैं एक्स्ट्रा ग्लव्स ले आया रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ही, वहाँ पे मेरे कुछ क्रेडिट्स थे तो मैंने रिडीम कर लिए। तो जी ये हैं वो ग्लव्स, ये अप्रोक्सीमेटली 1900 के थे और मेरे को डील में 1600 के मिले। इसके अलावा अपनी न्यू राइडिंग जैकेट भी रेडी है, ये स्पेशली समर ट्रैवल के लिए है। प्रॉपर नेट मैश की बनी हुई है। लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं, मैंने आपको दिखाई थी कि बाद में आई थी ये वाली, तो इस बार अपन ये वाली लेके जाएंगे। साथ में मैंने डाल दी है जी राइडर डेनिम्स। इस बार अपन जीन्स डाल के जा रहे हैं, जिसके अंदर पैड्स हैं, सेफ्टी पैड्स हैं, टेंशन नहीं अपने को। इसके अलावा अगर मेरे को ये अनकंफर्टेबल लगी तो इसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा राइडिंग पैंट्स हैं जो मैंने सामान में पैक कर ली है। सामान में पैक कर ली है जी हाँ, अपना सामान पैक हो चुका है वही वाले बैग में। इसमें कुछ खास है नहीं, अपने मेरे कपड़े हैं, ज़रूरतमंद इनरवेयर्स हैं,
तो इसमें क्या ही दिखाता। तो इसको मैंने ऑलरेडी कर दिया है पैक, इसको रखते हैं साइड पे और बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसके अलावा जी अपना रेडी है जी रेन लाइनर इस बैग के अंदर। रेन प्रूफ बैग में मैंने रेन लाइनर पैक कर दिया जी, ये रहेगा अपने साथ। और साथ में अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश कहीं पे भी किसी टाइम भी पड़ रही है भाई, और अपने को कहीं पे भी स्टे करना पड़े तो अपनी अम्ब्रेला रेडी होनी चाहिए। ये लास्ट टाइम मैं गलती से घर भूल गया था, लेके जानी थी लेकिन मैं घर भूल गया। इस बार इसको मैंने सबसे पहले पैक करना है। इसके अलावा रेडी है अपने पास चेन लुब्रिकेंट्स एंड चेन क्लीनर, जो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे, बड़ा गंदा रिस्क लिया। हैवी ट्रेन्स पे भी जाते रहे, रफ रोड्स पे भी जाते रहे, कीचड़ कीचड़ बड़ी स्लरी मडी हर तरह की रोड को कवर अप किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया, जो सबसे बड़ी हमारी गलती थी, जो इस बार सुधारनी है। 500 to 700 किलोमीटर्स के बाद इस बार अपन इसको यूज़ करते रहेंगे अगर याद रहा तो इसके बाद हमारे साथ जा रहा है जी ये न्यू टॉप बॉक्स बैग। ये लगेगा टॉप बॉक्स के ऊपर। लास्ट टाइम क्या दिक्कत हो गई थी, मेरे को टॉप बॉक्स के साथ ऊपर जो मैंने बैग रखा था उसको टॉप बॉक्स के साथ ही बंजीज के साथ बांधना पड़ा, और इस बार ऐसी दिक्कत ना हो इसके लिए हमारे पास ये अलग से स्पेशल टॉप बॉक्स के ऊपर रखने वाला बैग है, जिसके साथ साथ ये लगा भी रहेगा तब भी अपना बॉक्स खुल जाएगा। और उस बॉक्स के अंदर होगा हमारा ड्रोन, जो हर जगह एक्सेसिबल होगा, जहाँ जहाँ अपने को शॉट चाहिए वो अपने को मिल जाएंगे। यार आप लोग सोच रहे होंगे इतनी एनर्जी सुबह सुबह मेरे पास कहाँ से आ गई। मेरे को इस टाइम एक्साइटमेंट है, डर भी है, एक्साइटमेंट भी है, टेंशन भी है, लेकिन अपने को तो जाना है। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट ईजी, नथिंग मच। तो चलो इस बैग के अंदर देखते हैं क्या क्या रखा है मैंने। जो ज़रूरी एसेंशियल्स वाली चीज़ें होती है ना, जो रास्ते में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने वो वाली चीज़ें डाल दी हैं। ये इसी बैग का कवर है रेन से बचने के लिए। ये वेस्ट बेल्ट है इन केस आई डोंट नो व्हाट इज़ यूज़ फॉर, लेकिन ये साथ में आई थी तो मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करते हैं, शायद कुछ फेस को आराम रहे थ्रू आउट राइड। ये आ गया जी अपने पुराने एक्स्ट्रा ग्लव्स। अब ये एक्स्ट्रा हो गए हैं, जो न्यू वाले हैं वो मैं पहले पहन के जाऊँगा। एमरजेंसी में अगर वो गीले हो गए या इधर उधर हो गए तो मेरे पास बैकअप के लिए दूसरे ग्लव्स मेरे जो पुराने वाली राइड में थे वो लेके जाएंगे। ये आ गया जी डस्टिंग क्लॉथ्स। ये आ गया जी अपना हाफ स्लीव टी शर्ट डालूंगा उसके ऊपर, साथ में आर्म स्लीव्स धूप से बचने के लिए। ये अभी मेरे को आदत नहीं है डालने की, देखेंगे डलते हैं नहीं डलेंगे तो ठीक है। ये आ गया जी अपना पॉकेट ट्री DJI का, ये वहाँ पे आगे पीछे शूटिंग करने के लिए ये काम आएगा। ये आ गया जी अपना टूथब्रश। ये आ गया जी एक्स्ट्रा माउंट होल्ड, जो हेलमेट के ऊपर कैमरा लगता है उसका एक्स्ट्रा पार्ट। बाई चांस हेलमेट के ऊपर वाला माउंट टूट जाए तो अपने पास एक्स्ट्रा बैकअप होना चाहिए। व्लॉगिंग नहीं रुकेगी, मोटो व्लॉगिंग नहीं रुकेगी भाई। ये आ गई जी अपनी कुछ मेडिसिन एमरजेंसी वाली, जिसके अंदर एंग्जाइटी वाली मेडिसिन भी है। एज यूजुअल अपन लेके जाएंगे इसको भी। इसके अलावा जी ये एनर्जी बार्स जो मैं इस बार लेके जा रहा हूँ साथ में। लास्ट टाइम इतनी यूज़ में आई नहीं थी, लेकिन होपफुली इस बार आ जाएंगी। ये वही वाली बची हुई हैं, इस बार मैं लेके जाऊँगा। ज़्यादा वहाँ खाने का सिस्टम बना नहीं था लास्ट टाइम पे, क्योंकि हर जगह हर चीज़ अवेलेबल थी, तो इतनी एनर्जी अपने को चाहिए भी नहीं थी। अपन तो फुल चार्ज थे, जैसे कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देखें, कमाल की सीरीज़ बनाई है। मेरे को खुद को नहीं बिलीव हुआ मैंने इतना कुछ अच्छा कुछ बना दिया, और ऐसे कैसे बना दिया। आधी फील तो मैंने राइड की आके अपनी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ली। जब मेरे ब्लॉग्स बिल्कुल तैयार हो गए उसके बाद मैंने एक्चुअली में फील ली, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ भाई, मेरे को खुद को यकीन नहीं है मैं ये कर रहा हूँ। बताओ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। जिसको शौक है तो उठो, बाइक रेडी करो, निकल लो, किसी की मत सुनो। मैं भी नहीं सुन रहा, पता लगे अभी नीचे जा रहा हूँ, पापा से गालियाँ पड़ रही है। राम खोर, अभी निकल रहा है तू, सच में निकल रहा है तू। ये आ गया जी DJI की एक्स्ट्रा स्टिक, ये भी अपने कैमरे के लिए है जो बाइक के आगे लगती है। ये आ गई जी अपनी पंचर किट, इसमें मैंने क्या डाला था। ये आ गया जी इन्फ्लेटर का सामान, ये एक्स्ट्रा टूल किट। ये आ गया जी अपनी बैग के कहीं पे भी हो तो अपन पैच लगा सकते हैं, कुछ पैचेज़ हैं। एक आधा यूज़ किया था लास्ट राइड पे, इस बार शायद ना ज़रूरत पड़े, हो सकता है सारी ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा जी ये टायर इन्फ्लेटर जो काफ़ी हैवी है, लेकिन इसके साथ साथ जंप स्टार्टर भी है। ये आ गया जी हेलमेट क्लीनर, जिसकी आके मेरे को ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे तो मैंने इतना करा नहीं, लेकिन इस बार मेरे को लगता है ज़रूरत पड़ सकती है। और ये जी एक्स्ट्रा टूल किट। तो जी ये सामान है, इसको उठाते हैं, करते हैं पैक। ये अपना एसेंशियल्स में अपना सामान हो गया जी रेडी। होपफुली मैं कुछ भूला नहीं हूँ, अगर भूल गया तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, भूल गया तो भूल गया, फिर देखी जाएगी। तो इसको करते हैं पैकअप, तो इसके बाद दिखाते हैं आपको अपना व्लॉगिंग का सामान। दोबारा से पैक करना पड़ेगा, फ्री होके करता हूँ। तो जी नेक्स्ट है जी अपना न्यू टैंक बैग। हाँ ये लग वैसा ही रहा है टैंक बैग, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम आगे जो टैंक बैग रखता हूँ ना मैं, सीट के आगे वाला ये बैग होता है, इसमें आती है सारी असेंशियल चीज़ें
व्लॉगिंग वाली, वो तो थी रिपेयरिंग एंड जो भी राइड के लिए ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी वाली। ये है जी व्लॉगिंग वाली जो मैंने इसमें डालनी है और इसी में अपने मोबाइल आ जाएंगे। पावर बैंक, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट लॉक जो आज तक मैंने यूज़ नहीं करा, अपना DJI Action 6, DJI 360, एक्स्ट्रा बैटरीज, माइक्स, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये अलग अलग बैग है जो अलग अलग कैमरास के साथ सेटअप होएंगे। तो जी इस वाले बैग में रहेगा ये, साथ में कुछ हेलमेट क्लीनिंग के लिए और बाइक क्लीनिंग के लिए वो इसी में इमरजेंसी डाल लिए हैं। एक दो छोटे मोटे फ़ोन के एक्स्ट्रा माउंट्स हैं वो वाले डाल लिए। इसके बाद भी इतना सामान डालने के बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो अपने को क्या है, ड्रोन शॉट के टाइम ड्रोन का रिमोट इसके अंदर भी आ जाएगा थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, जब भी अपन यूज़ करेंगे उसको। इसके अलावा हमने मंगाया इस बार अपना थाई बैग, ये लगेगा हमारे थाई पे और ये वेस्ट के साथ बंध जाएगा और बैग ऐसा ही यूज़ होगा। ये है, समझ लो एक स्लिंग बैग है जो हमने शोल्डर पे नहीं कैरी करना, बट थाई में ये रहेगा। इसके अंदर आएंगे अपना वॉलेट, पैसे, मोबाइल, जो भी क्विकली अपने को ज़रूरत पड़ सकती है, अपने शेड्स, सब कुछ इसमें आएगा। ये रहेगा जी एज अ स्लिंग बैग इस बार हमारे साथ में। ये मैंने वेंटोरा का मंगवाया है, ऑनलाइन ही मंगवाया था। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो वाटरप्रूफ। बाकी ये जाके देखते हैं राइड पे ये कंफर्टेबल रहता है कि नहीं रहता। लास्ट टाइम कुणाल जी यही वाला बैग लेके गए थे, उनका अपना था, ये वाला नहीं, मतलब मेरा तो नहीं हुआ, उनका अपना ही था। और मेरे को इसकी यूटिलाइजेशन ना सबसे ज़्यादा लग रही थी कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो मैं मिस कर रहा था। मेरे को हर बार अपना मोबाइल उठा के ना टैंक बैग में डालना पड़ रहा था, जो काफ़ी दिक्कत कर रहा था, क्योंकि टैंक बैग खोलता था तो कभी कोई सामान हिल जाता था, कभी कोई सामान हिल जाता था। टैंक बैग ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन में भी रहती है। तो मेरे कैमराज एंड बैटरीज के साथ साथ मेरा मोबाइल भी काफ़ी शेक आउट कर रहे थे और इधर उधर जाने के लिए भी बार बार मेरे को टैंक बैग उठाना पड़ रहा था। अभी अपन टैंक बैग को कर देंगे वहीं पे लॉक अपनी एक्स्ट्रा बंजीज के साथ। टैंक बैग तो इमरजेंसी में तो उतार ही लेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम टैंक बैग तो साथ में लगा रहेगा। और जब भी इधर उधर हल्का फुल्का इधर उधर चाय पीने के लिए रुकना पड़ेगा तो ये वाला बैग विद मनी अपने साथ होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इस बार रह गई, इस बार अपन रॉयल एनफील्ड वाले शूज़ नहीं लेके जाएंगे, इस बार अपन लेके जाएंगे क्लैन वाले शूज़ जो मैंने लास्ट राइड से पहले दिखाए थे। ये कुछ लाइट वेटेड है और इस बार मैंने कुछ रफ़ ट्रेन ज़्यादा करनी नहीं है। हिली एरियाज़ हैं बीच में, लॉन्ग राइड में हिली एरियाज़ हैं, रफ़ ट्रेन्स भी आएंगे लेकिन इतने रफ़ नहीं होंगे कि मेरे को उन हैवी शूज़ की नीड पड़े। इस बार अपने है तो ये भी राइडर शूज़, ये भी प्रॉपर सेफ्टी वाले हैं, तो इस बार क्लैन के ये वाले शूज़ जाएंगे। मॉडल मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा है, मैंने ये भी अमेज़न से लास्ट टाइम मंगवाया था। तो ये क्या है, इतने लाइट वेट हैं कि मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबली इधर उधर घूमने के लिए भी ये कंफर्टेबल रहेंगे। हालांकि मैं अपने ट्रैकिंग शूज़ लेके जा रहा हूँ जो मैं इस बार नहीं दिखाऊँ, लास्ट टाइम मैंने दिखा दिए थे, वही वाले ट्रैकिंग शूज़ साथ में जा रहे हैं, वो बैग में पैक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जी ये थी इस बार की तैयारी। होपफुली सोलो ट्रिप के लिए मैं कुछ ले जाना भूलने नहीं वाला हूँ, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो फिर देखी जाएगी। तो जिससे पहले कि बाइक खुद स्टार्ट होकर खुद निकल ले, मैं भी अपना सामान पकड़ूँ, ऊपर लगाऊँ और मैं भी जल्दी जल्दी निकलने की करूँ अपनी फर्स्ट सोलो बाइक राइड। 6000 किलोमीटर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आईडीए से। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह 3 बजे इतनी एनर्जी कहाँ से आई भाई साहब। मैं कैमरे के आगे एनर्जाइज्ड हूँ, ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, सच में अंदर से मेरी फटी पड़ी है। आई एम टोटली टेंस्ड, आई एम टोटली एंग्शियस, आई एम टोटली नर्वस कि मैं अकेले कैसे ये कर पाऊंगा। मेरा भी वही हाल है जो आप में से किसी का भी मेरी जगह आके होता। मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, इसी को ओवरकम करना है, यही तो अपना चैलेंज है। सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग फॉर मोर रिस्क्स एंड थ्रिल्स like this, the journey I'm taking you with me. So it's just saying, signing off, take it easy. Some journeys end, only to awaken another. The mountains gave me memories, but the road kept asking for more. Some horizons aren't destinations. They're where the next story begins.